Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. Students, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स क्लास में आज हमारा लेक्चर जो है ये थर्ड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर मेजरमेंट की इंट्रोडक्शन करेंगे, मेजरमेंट को हम समझेंगे और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को फिज़िकल क्वांटिटीज़, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़, इसी तरह से बेस एंड डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। फर्स्ट हेडिंग बेटा लगा ले मेजरमेंट, हेडिंग लगा ले मेजरमेंट कि ये मेजरमेंट असल में होता क्या है। अच्छा देखिए बेटा, ये जो मेजरमेंट होता है ये असल में हमारे पास एक कंपैरिजन होता है। हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं। जिस तरह अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं, अगर आप लोग जो है किसी चीज़ का मास मालूम करें, लेट सपोज आप लोग शुगर की मास मालूम करना चाह रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हो, एक साइड में किलोग्राम वाला स्टोन रख देते हो और दूसरे साइड में क्या करते हो, शुगर डाल देते हो। तो हम असल में करते क्या है, हम इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं और हम ये चेक करते हैं कि ये जो शुगर की अमाउंट है क्या ये किलोग्राम स्टोन के मुकाबले में ज़्यादा है या फिर उसके मुकाबले में कम है या फिर दोनों आपस में बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो असल में बेटा ये जो मेजरमेंट होता है इसमें हम कंपैरिजन करते हैं दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में। अभी ज़रा देखें, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर किलोग्राम का स्टोन है, यहाँ पर शुगर की एक अमाउंट मौजूद है। तो ज़रा मुझे बताइए, क्या ये किलोग्राम का जो स्टोन है इससे मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। ये तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है और यहाँ पर जो शुगर पड़ी हुई है तो इसमें से हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो बेटा मेरे कहने का मतलब ये था कि एक साइड में जो क्वांटिटी पड़ी है किलोग्राम स्टोन की, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ज़रा आप लोग देखें, जब भी आप लोग कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन में आप लोग एक स्टैंडर्ड चीज़ के साथ क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइड में किलोग्राम का स्टोन पड़ा हुआ है और दूसरे साइड में शुगर की एक सर्टेन अमाउंट मौजूद है। तो एक चीज़ हमारे पास एक स्टैंडर्ड है और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं है, उसमें से हम कमी या ज़्यादती कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को डिफिनीशन लिखवा दूँ कि द कंपैरिजन of a quantity, the comparison of a quantity with some standard is called measurement। जब हम एक क्वांटिटी की किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं तो उस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं मेजरमेंट। अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक साइड में हमारे पास क्या है, किलोग्राम का स्टोन है, 1 kg मैंने लिखा जो कि हमारे पास स्टोन है, और दूसरे साइड में बेटा हमारे पास लेट से शुगर की एक अमाउंट है। क्या है, शुगर की एक अमाउंट है। मैंने इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है कि जो शुगर है ये 1 किलोग्राम स्टोन के कंपैरिजन में ज़्यादा है या फिर कम है या फिर दोनों बराबर है। तो चूँकि असल में इस चीज़ को मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस वाली चीज़ के साथ, तो मैं क्या कह सकता हूँ ये कि 1 किलोग्राम का स्टोन जो है ये असल में हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। अच्छा याद रखिए, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है तो इसको बेटा हम कहते हैं एक दूसरा नाम, इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट, या इसको हम सिर्फ यूनिट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको हम सिर्फ यूनिट भी कह सकते हैं। तो अगर अभी मैं मेजरमेंट को दोबारा डिफाइन करूं तो इसका सेकंड डिफिनीशन इस तरह बनेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड डिफिनीशन। तो इसका जो सेकंड डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, द कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी, द कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी विद इट्स यूनिट, विद इट्स यूनिट, क्योंकि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है इसको तो हम यूनिट कहते हैं। तो जब हम किसी क्वांटिटी को उसकी यूनिट के साथ कंपेयर करें तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेजरमेंट कहेंगे। अच्छा यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ और इसी के ऊपर आप लोगों के एक्सरसाइज में कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, तो इससे आप लोगों को वो भी क्लियर हो जाएगा। ये जो हमारे पास यूनिट होता है,
अच्छा, अगर इसका मैं डिफिनीशन लिख दूँ यूनिट का, तो डिफिनीशन हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, द स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स या क्वांटिटी आर कंपेयर्ड, एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसके साथ हम दूसरे क्वांटिटीज़ या दूसरी चीज़ों को कंपेयर कराते हैं। तो बेटा उस स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं, उसको हम फिर यूनिट कहते हैं। जो ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ वो हमारे पास ये है, द यूनिट मस्ट बी इनवेरिएंट। यूनिट जो होगा वो हमारे पास इनवेरिएंट होगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। उसमें क्या होंगे, चेंजेस नहीं आएंगे। क्या मतलब हुआ, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ को बेटा हम मेजर करते हैं मीटर में, और मीटर का हमारे पास क्या होता है, एक मीटर स्टिक होता है जो कि प्लैटिनम और इरिडियम से बना होता है। ज़रा देखिए, अगर मैं आप लोगों से कहूँ ये मीटर स्टिक जो है मैंने इस तरह से बनाया हुआ है कि जब गर्मियाँ होती है तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इसके लेंथ में इजाफा हो जाता है, और जब हमारे पास सर्दियाँ होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से इसकी लेंथ जो है वो कंट्रैक्ट हो जाती है। तो क्या ये सही बात होगी? क्या इस तरह का मीटर स्टिक मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर इस तरह का केस आ जाए तो फिर क्या होगा, आप सब लोग जो है गर्मियों में कपड़े ख़रीदने जाओगे, क्योंकि गर्मियों में 1 मीटर की प्राइस तो वही होगी लेकिन आपको कपड़ा ज़्यादा मिलेगा, और सर्दियों में बिल्कुल कोई भी कपड़ा नहीं खरीदेगा। तो ये तो हमारे पास कोई बात नहीं बनी ना। तो हमारे पास जो यूनिट होगा ये लाजमी तौर पर बेटा क्या होगा, इनवेरिएंट होगा। मौसमी असरात की वजह से या दूसरी इफ़ेक्ट्स की वजह से इसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं आएंगे। अच्छा, अभी आपके चैप्टर में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो हार्ट बीट है या जो पेंडुलम है और उसकी वाइब्रेशंस है, उसको हम एज अ यूनिट फॉर टाइम क्यों यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास जो हार्ट बीट है, ठीक है, तो इसको हम एज अ यूनिट ऑफ टाइम क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर एक पेंडुलम है और उसके वाइब्रेशंस है तो उसको हम टाइम के लिए एज अ यूनिट क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी तो एक स्टैंडर्ड है। तो बेटा याद रखिए, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएशंस आते हैं, और हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो हमारे पास यूनिट होगा उसमें वेरिएशंस नहीं आएंगे, वो हमारे पास क्या होगा, इनवेरिएंट होगा। क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाइम को मेजर करना चाहूँ इस तरह से, अगर मेरा जो हार्ट है ये जब 10 हार्ट बीट्स कंप्लीट करेगा तो ये 1 सेकंड कहलाएगा। लेट सपोज जब 10 हार्ट बीट्स कंप्लीट होंगे तो ये 1 सेकंड कहलाएगा। चलिए ठीक है, अभी मैं नॉर्मल हालत में हूँ, तो जब 10 हार्ट बीट्स कंप्लीट होंगे तो ये हमारे पास 1 सेकंड कहलाएगा। अभी अगर इस तरह से हो जाए कि मेरे पीछे कोई जो है कुत्ते दौड़ाए तो मैं तो भाग के जाऊँगा ना, तो फिर मेरी जो हार्ट बीट होगी वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हार्ट बीट अगर ज़्यादा हो जाएगी तो अभी भी अगर 10 हार्ट बीट्स कंप्लीट हो जाए और उसको भी मैं 1 सेकंड कहूँ तो ये ज़्यादती नहीं होगी, बिल्कुल ज़्यादती होगी, क्योंकि पहले वाले हालत में हार्ट बीट जो थे वो बहुत नॉर्मल चल रहे थे, लेकिन अभी जो है हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो अभी 10 हार्ट बीट्स का जो ड्यूरेशन होगा वो पहले वाले की निस्बत में बहुत ज़्यादा कम होगा। तो इसी वजह से, क्योंकि इसमें हमारे पास वेरिएशंस आते हैं, इसी तरह से पेंडुलम का भी है, क्योंकि इसमें वेरिएशंस आते हैं, इस वजह से हम इसको एज अ यूनिट ऑफ टाइम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूनिट को क्या होना चाहिए, यूनिट को जो है बेटा वो इनवेरिएंट होना चाहिए, उसमें जो है चेंजेस नहीं आने चाहिए। मेरे ख्याल में ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद जो मैं आप लोगों को टॉपिक करवाने वाला हूँ वो हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज़। तो आप लोग टॉपिक लिख के फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा देखिए, फिजिकल क्वांटिटी से पहले अगर मैं बात करूँ सिर्फ क्वांटिटी की, तो बेटा क्वांटिटी का क्या मतलब होता है। क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की मकदार को बेटा हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। तो पहले हम डिफाइन करेंगे क्वांटिटी को, इसके बाद फिर हम बढ़ेंगे फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की तरफ। क्वांटिटी बेटा क्या होता है, अमाउंट ऑफ समथिंग, amount of something is called quantity. Amount of something is called quantity. किसी चीज़ के मकदार को बेटा हम क्वांटिटी कहते हैं। अभी मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ टाइप्स।
टाइप्स। अच्छा यहाँ पर लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की बुनियाद पर हमारे पास क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट्स इट हैज टू टाइप्स। इसके कितने टाइप्स बनते हैं? इसके बनते हैं टू टाइप्स। अच्छा कौन कौन से हैं? तो एक को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, क्लियर, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन फिजिकल और ये क्वांटिटीज। एक को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरे को बेटा हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो जरा देखें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट्स। इसका मतलब ये बनता है कि इनमें से एक तरह की क्वांटिटीज का मेजरमेंट पॉसिबल होगा और दूसरे तरह की क्वांटिटीज का मेजरमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो जरा देखें पहले मैं लिखता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज। क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेटा लिख के ऐसे क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हो, ऐसे क्वांटिटीज को हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहां पर लिखे दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर। बेटा ऐसे क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हो उनको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा इनकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? तो ज़रा देखें मास हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मैं जो है अपना मास मालूम कर सकता हूँ, एक चेयर का मास मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये मार्कर का मास जो है वो मैं मेजर कर सकता हूँ। तो मास हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से अगर हम बात करें लेंथ की तो हम लेंथ की भी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ स्पीड की तो स्पीडोमीटर के ज़रिए से हम एक कार की स्पीड को भी मालूम कर सकते हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर मास, लेंथ, स्पीड, एक्सेलरेशन एट्सेट्रा बहुत सारे क्वांटिटीज़ हमारे पास जो है इस कैटेगरी में आते हैं। अच्छा दूसरी चीज़ हमारे पास है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है? तो क्लियर सी बात है अगर फिजिकल की हम मेजरमेंट कर सकते हैं तो नॉन फिजिकल की हमारे पास मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो लिखिए दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर। ऐसे क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते तो ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। अच्छा इनकी एग्जांपल्स क्या हो सकती है? किसी को पता है? शाबाश। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन से होंगे? ऐसे क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, तो ऐसे कौन से क्वांटिटीज होंगे? किसी को पता है? अच्छा देखें अगर मैं कहूँ इस वक्त लेट्स सपोज मुझे भूख लगी है, हंगर, तो क्या मैं इसको मेजर कर सकता हूँ कि मुझे 2 किलोग्राम की भूख लगी हुई है? लेट्स सपोज इस वक्त मुझे गुस्सा आया हुआ है, तो क्या मैं अपने गुस्से को मेजर कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ऐसे क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। और इनकी जो एग्जांपल्स हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा हंगर, लेट्स से मैंने लिखा थर्स्ट, इसी तरह से लेट्स से मैंने लिखा लव, या हमारे पास हो गया हेट एट्सेट्रा। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। और ये हो गई उसकी चंद एक एग्जाम्पल। क्लियर है? अच्छा क्लियर सी बात है फिजिक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। फिजिक्स में हमारा वास्ता जो है वो मेजरमेंट के साथ पड़ेगा। तो हम फिजिक्स के अंदर इस तरह की क्वांटिटीज़ को डील करेंगे। फिजिक्स में जो है हम लव या हेट इन चीज़ों को बिल्कुल डील नहीं करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे अभी मज़ीद फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। क्लियर? तो बेटा हेडिंग लिख के टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ के हमारे पास टाइप्स कितने हैं? अच्छा यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया कि ऐसे क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, तो इनके हमारे पास फिर फर्दर 2 टाइप्स है। इट हैज़ फर्दर 2 टाइप्स।
इट हैज़ फर्दर 2 टाइप्स। अच्छा, कौन कौन से हैं? तो पहले वाले को हम कहते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या कहते हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर द सिंप्लिसिटी फिजिकल क्वांटिटी की बजाय मैंने सिर्फ लिखा है PQ, जिसका मतलब है फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा जो हमारे पास है दैट इज़ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। क्लियर है? तो इन दोनों को अभी हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, PQ का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटीज। एक तो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ऐसे क्वांटिटीज जो कि दूसरे क्वांटिटीज से डिराइव्ड ना हुई हो, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम कहते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज। बिल्कुल ये भी सही है। दूसरा एक डिफिनीशन में अभी आप लोगों को समझाऊंगा, शायद आप लोगों ने पहले ये नहीं पढ़ा होगा, तो पहले इस वाली डिफिनीशन को लिखते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are not derived from other quantities, ऐसे क्वांटिटीज जो कि दूसरे क्वांटिटीज से डिराइव्ड ना हुए हो, तो ऐसे क्वांटिटीज को बेटा हम क्या कहेंगे? बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। अच्छा, दूसरा जो डिफिनीशन मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ वो ये है कि ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज, इनकी जो तादाद है वो मिनिमम है, सिर्फ 7 तादाद है इनकी, 7। सो द मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस। मैं दोबारा बता देता हूँ। The minimum number of quantities in terms of which other quantities can be expressed are called base physical quantities. तो लिखे the minimum number of physical quantities in terms of which, अभी मैं समझाऊंगा, in terms of which other quantities can be expressed। अभी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इसकी बिल्कुल समझ नहीं आई होगी, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने ये पिक किया होगा। अच्छा, द मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस। तो मैं बड़ा एक सिंपल सा आप लोगों को मिसाल देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रफली। अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया किस चीज़ से बना है? एरिया में हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। तो ज़रा देखिए, मैंने लिखा है द मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस। और आप लोग 9th में पढ़ चुके हो कि लेंथ हमारे पास एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, इन्हीं मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज में आती है। तो जब मैंने लेंथ को दूसरे लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी आ गई। सो इन टर्म्स ऑफ विच अदर क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस, इनके टर्म्स में, इन बेस फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में हमने एक नई क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया। तो ऐसे क्वांटिटीज जिसके टर्म्स में हम नई क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सके, ऐसे क्वांटिटीज, ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज को हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। अगर दूसरा मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं, लेट्स सपोज हमारे पास स्पीड है, तो स्पीड असल में होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस असल में एक लेंथ ही होता है। तो अगर मैं लिखूं डिस्टेंस की बजाय लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, तो ठीक होगा ना? तो ज़रा देखिए, लेंथ भी हमारे पास एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसी तरह से टाइम भी हमारे पास एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन्हीं बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में हमने एक नई क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया, लिहाजा ये वाली जो क्वांटिटीज़ है इनको हम कहेंगे बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। आई होप अभी सबको क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पर लिखें दे आर 7 इन नंबर, इनकी तादाद कितनी है? ये हमारे पास 7 इन नंबर है। अच्छा, एग्जांपल्स कौन सी है? तो देखिए, एग्जांपल्स लेंथ है हमारे पास, ठीक है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और चलिए मैं लिख देता हूँ एटसेट्रा, क्योंकि आप लोगों को ये याद है।
अगर किसी को याद ना हो तो बुक में एक टेबल गिवन है, उसके अंदर जो है 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन है, ये आप लोगों ने बिल्कुल याद रखने हैं। तो ये हमारे पास हो गए बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। इसके बाद हम बढ़ते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की तरफ। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट हेडिंग होगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, नाम से ज़ाहिर है ऐसे क्वांटिटीज़ जो कि हमारे पास डिराइव हुए हो किस चीज़ से, बेस फिजिकल क्वांटिटी से। किस तरह से? तो बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्या मतलब हुआ? जब हम दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसकी रिजल्ट में यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया कि एक नई क्वांटिटी बनती है। ये जो नई क्वांटिटी हमारे पास बनती है इसको बेटा हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो लेके those physical quantities which are derived from base physical quantities, लेकिन किस तरह से? by multiplication और division, by multiplication और division। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। इनकी तादाद जो है वो इनफाइनाइट है, इनमें नई नई क्वांटिटीज़ बनते हैं जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, अच्छा इनकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या हो सकती है? एग्जांपल्स तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एरिया, इसकी एक एग्जांपल हो सकती है। इसी तरह से स्पीड हमारे पास हो सकता है। इसी तरह से एक्सेलरेशन एक क्वांटिटी है, ये हमारे पास हो सकता है। पावर, फोर्स, ये सारी जो हमारे पास है ये हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर लेके एट्सेट्रा। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हमने मेजरमेंट को डिफ़ाइन किया, उसको हमने डिस्कस किया, फिर हमने क्वांटिटीज़ की बात की, फिर हमने जो है ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट उसको कैटेगराइज किया, फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर हमने फर्दर 2 टाइप्स पढ़े। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।